न्यूज वॉइस, जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर प्रदेश भर के साथ रेवाड़ी में भी सरकारी कार्यालयों में नियुक्त लिपिकों की हड़ताल आज 10वें दिन भी जारी रही और क्लरिकल एसोसिएशन वेलफेयर सोसाइटी के आह्वान पर हरियाणा कंप्यूटर प्रोफेशनल संघ के कर्मचारियों के अलावा जिले के विभिन्न विभागों, शिक्षण संस्थानों, निगम और बोर्डों से सैकड़ों की संख्या में लिपिक वर्ग के कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर डटे रहे। लिपिक वर्ग की 35,400 रुपये वेतनमान की मांग का पूर्ण समर्थन किया। इस दौरान उन्होंने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। सभी लिपिकीय कर्मचारियों के हड़ताल पर चले जाने से पिछले कई दिनों से सरकारी कार्यालयों के जरूरी कामकाज ठप हो चले हैं और आमजन से जुड़ी शिकायतें व कार्य लंबित होने के कारण आमजन को बिना काम के ही बैरंग लौटना पड़ रहा है। लिपिकीय एसोसिएशन का कहना है कि जब तक सरकार लिपिकों की वेतन बढ़ाने की मांग को पूरा नहीं कर देती तब तक उनका धरना प्रदर्शन इसी तरह जारी रहेगा। इसलिए सरकार को अविलंब कार्य समीक्षा के आधार पर लिपिकों का वेतन 35,400 रुपये लागू कर देना चाहिए। ये तस्वीरें उसी धरना स्थल की है जहां पर लगातार पिछले 10 दिनों से लिपिक वर्ग अपनी मांग को लेकर अड़ा और डटा हुआ है, लेकिन सरकार है कि अभी तक इनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। यही वजह है कि लगातार अपनी मांगों को लेकर ये कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं। अब देखना होगा कि सरकार इनकी मांगों को कब तक पूरा कर पाती है। रेवाड़ी से न्यूज वॉइस के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्री की रिपोर्ट। 10 दिन से हमारे क्लर्क भाइयों का धरना जारी है और हमारे कार्यकारिणी, प्रदेश कार्यकारिणी ने ये डिसीजन लिया कि हम अपने क्लर्क भाइयों के साथ कंधा से कंधा मिला के उनका सहयोग करेंगे और योगदान करेंगे। और हमने ये भी निर्णय लिया है, अगर 17 तारीख तक सरकार ने इनकी मांगें पूरी नहीं की तो हम इनके साथ धरना स्थल पे अनिश्चितकालीन हड़ताल पे बैठेंगे। लगातार यहाँ धरने पर बैठने से कामकाज प्रभावित हो रहा है, लोग परेशान हैं। कामकाज प्रभावित हो रहा है तो सरकार हमारी मांगें पूरी करे और संज्ञान ले कि जायज़ मांग है। 35,400 कोई ऐसी कोई भारी मांग नहीं है, ये सरकार को जल्द पूरी कर देनी चाहिए थी, लेकिन इसमें इतना टाइम क्यों लाया सरकार ने, उनकी क्या मंशा है तो सरकार जाने, लेकिन इसको जल्दी पूरा करना चाहिए। हम यहाँ पिछले 10 दिन से धरने पर इसलिए बैठे हैं क्योंकि हमारे लिपिकीय वर्ग का जो पे बैंड है वो बाकी सी ग्रुप के जो पद है उनसे बहुत कम है और हम अपने हक का पे बैंड देने को सरकार को कह रहे हैं जो 35,400 बनता है। 1957 से जो पे बैंड चल रहा है उसमें हम सभी MPSW, JBT उनके इक्वल थे, लेकिन जैसे जैसे पे स्केल रिवाइज होता गया हम पिछड़ते चले गए। सरकार ने ऐसा क्यों किया? जब इतने सी ग्रुप में इतने पद है उन सबकी पे बैंड रिवाइज करते गए तो हमारा एक पद क्यों छोड़ दिया उन्होंने? क्या मांगे आप लोग? हमारी सिर्फ एक ही मांग है कि हमारे कार्य की समीक्षा के आधार पर जो हमारा पे ग्रेड बनता है 35,400 हमें वो दी जाए। धन्यवाद। हम धरने पर बैठने के पीछे हमारा कारण ये है कि सरकार जो है वो हमारी मांगों को नहीं मान रही है और हम 35,400 के लिए आज से नहीं बहुत सालों से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हम कहीं ना कहीं उसके अंदर हर बार असफल हो जाते हैं। इसलिए हम लोग को मजबूरन आकर के हड़ताल पर बैठना पड़ रहा है। सरकार उस कार्य की समीक्षा करे और उस समीक्षा के अनुसार हमारे को हमारी तनख्वाह दी जाए। हमारा कार्य जो है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी हम सरकार से वो मांग रहे हैं जो पे बैंड हमारा 1957 से लोगों के साथ चला आ रहा है, जैसे जूनियर इंजीनियर्स हैं, डिप्टी रेंजर्स हैं, JBT टीचर्स हैं, जिनके साथ हमारा चला आ रहा है, कम से कम हमें उनसे आगे ना निकाला जाए तो उनके साथ तो रखा जाए। धन्यवाद। मैं विकास यादव, CAWS डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी प्रेसिडेंट। हमारे धरने को जैसा आपने कहा 10वां दिन है। हमारी सरकार से कल OSD लेवल जो OSD to CM जवाहर यादव जी है उनके साथ मीटिंग हुई है जो काफ़ी सकारात्मक पूर्ण रही है हमारे डेलीगेशन की मीटिंग। और अब हम इस बात से और दृढ़ हो गए हैं कि अब हमें 35,400 मिल के रहेगी। सरकार को भी ये बात माननी पड़ेगी, सरकार भी पॉजिटिव रुख अख्तियार करे। और जैसा कि अब बाढ़ की स्थिति बनी हुई है तो वहाँ पे हमारी स्टेट बॉडी ने भी ये ऐलान किया है, अपने लेटर पैड के माध्यम से अपने साथियों को बोला है कि उन डिस्ट्रिक्ट्स में वो स्ट्राइक भर के और लोगों की सेवा करे, किसी आम जन को कोई तकलीफ़ ना हो।
क्या लगता है 10 दिन हो गए लगातार बैठे हुए, सरकार अब से बस नहीं हो रही और आप लोगों को सड़कों पर बैठना? सरकार की तरफ से मैं स्पोक्स पर्सन तो हूँ नहीं, लेकिन सरकार इन चीज़ों को अच्छी तरह से समझ रही है कि क्या हो रहा है, और इतनी भारी एकता के साथ, इतने संगठन के साथ कभी क्लर्क बाहर निकल के नहीं आए। उनका जो दर्द है, सभी एक क्लर्क साथी के सीने में जो दर्द है 19,900 का, उस दर्द ने इन सबको इकट्ठा किया है। और हमारी सरकार से सीधी यही मांग है कि इस दर्द को समझते हुए आज के इस समय में जब 19,900 कहीं से भी तर्क संगत, न्याय संगत नहीं दिखता है, तो हमारा वेतनमान FPL 2 से FPL 6 किया जाए, क्योंकि ग्रुप C की ज़्यादातर पोस्ट में जो हमसे कहीं ना कहीं समकक्ष होती थी, समय के साथ साथ वो आगे बढ़ गए और क्लर्क को वहीं की वहीं बिना कार्य समीक्षा के वहीं की वहीं रख दिया गया। तो अब समय आ गया है कि क्लर्कों की कार्य समीक्षा की जाए और उन्हें वेतनमान जो उनका 35,400 हक बनता है वो हक उनका दिया जाए। कामकाज भी ठप हो रहा है, कहीं ना कहीं सरकार का, पब्लिक परेशान हो रही है, क्या मानते हैं? देखिए, हम भी नहीं चाहते CAWS का कोई निष्ठावान क्लर्क, लिपिक और जो हमारे साथी हैं वो नहीं चाहते जनता परेशान हो, लेकिन सरकार को भी ये देखना चाहिए कि हम इतनी सालों से परेशानी में हैं, हमारी परेशानी को सरकार सुलझाए। हम जनता को परेशान नहीं होने देंगे, क्योंकि पब्लिक डीलिंग में क्लर्क का रोल रहता है। वो पूरे दिन किस किस तरह के लोगों से मिलता है, कोई गुस्सा करके घर से आया है, किसी का मूड खराब है, उनसे वो टैकल करना, उनको समझाना, उनसे डील करना। तो एक क्लर्क की ज़िंदगी इस तरीके से हो गई है कि पूरे दिन का हरासमेंट, पूरे दिन का टेंशन और तनख्वाह के नाम पे 19,900 बेसिक, ये कहीं से भी न्याय संगत नहीं है। तो अब सरकार जितनी जल्दी हमारी बातों को मांग लेती है, उतनी जल्दी आम जनता को भी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। कंप्यूटर ऑपरेटरों ने भी आज समर्थन दिया है आप लोगों को, वो दूसरे संगठन भी आपको? नहीं, अभी हमें कंप्यूटर प्रोफेशनल संघ ने, जैसा कि आप देख रहे हैं, हमें समर्थन दिया है। पूरे दल बल के साथ वो यहाँ बैठे हुए हैं और हमारे साथ बहुत सारे एसोसिएशन, सैकड़ों एसोसिएशन ने हमें समर्थन दिया है, लिखित में दिया है। यहाँ आके हमारी हौसला अफजाई भी की है और ये कहा है कि अब आपकी जो 35,400 की मांग है वो किसी भी रूप में गलत नहीं है, वो न्याय संगत है, तर्क संगत है और आपको ये मिल के रहेगा। आज नहीं तो कल सरकार को करना पड़ेगा। धन्यवाद।